नमस्कार आदाब, मैं हूं फिरोज़ अली और आप देख रहे हैं मेरे साथ हुकूमत एक्सप्रेस। जैसे कि हमने आपको पहले कार्यक्रम वार्ड टू वार्ड सर्वे में वार्ड नंबर 23 का सर्वे कर दिखाया था और वहां की जनता ने आरोप भी लगाए थे कुछ, और जितना काम किया है, कितना नहीं किया है, ये भी हम जानेंगे आज के कार्यक्रम में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से सभासद का इंटरव्यू ले रहे हैं और सभासद से जान रहे हैं कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं कितने सत्य हैं, कितने असत्य हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 23 के सभासद से और जानेंगे उन पर कि जो इल्ज़ाम लगे हैं कैसे हैं, सही हैं या गलत है। और लेकिन उससे पहले जानेंगे कि उनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, कितना काम किया, कितना नहीं किया। जी, देखिए, ये जो है बाढ़ों की समस्या सभी में है या कहीं पर भी जो भी है, कोई भी अगर इंसान चुनकर आता है या पब्लिक चुनती है, उसके जो है पब्लिक का बहुत बड़ा बेद वो होता है। अल्लाह के रहमो करम से पब्लिक इंसान को जब चुनती है अपने मेंबर को किसी को भी, तो उसी का बहुत बढ़िया वो अपने वार्ड में यही चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छा काम करूं, या और कोई भी अगर बच्चा या कोई भी दुनिया में अगर आता है तो वो उसे खाना खाने के लिए सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। वसीम साहब, मैं जानना चाहूँगा कि 5 सालों में कितना काम अपने वार्ड में किया है आप? नहीं, 5 सालों में अल्लाह के रहम करम से काम हमने इतने किए, जो काम हमारे पहले वाले जो सभासद थे उन्होंने काम करा कर, एक समरसेबिल था वो बंद था हमारा 2012 के जो सभासद थे, और 17 में इंशाल्लाह में जीता। जीतने के बाद में उस समरसेबिल को चालू कराया, लोगों तक पानी पहुंचाया, उसका कनेक्शन भी होया हुआ नहीं था, लोगों को उसका पानी पहुंचाया और शुद्ध पानी मिल रहा है उसका। 300 350 फीट का पानी है वो। और बाकी का उससे अलग और भी बहुत सारे काम है अल्लाह की रहमत से। जैसे पाइपलाइन है, हमारी पाइपलाइन पड़ी कुछ जगह, और रोड पड़े सीसी, और कुछ जगह जो है जैसे अब मान लीजिए मेंबर का जो काम होता है लाइटों का, 100 कुछ लाइटें लगी हुई है मेरी घर पर, लोग पोलों पे भी लगी हुई है, लोगों के घरों पर भी लगी हुई है मान सम्मान में। और जो लेडर पेड का काम है अल्लाह की रहमत से वो बराबर सभी का जो है, कोई शिकायत नहीं कर सकता इस चीज़ की कि मेंबर के घर पर गए थे कि हमें लेटर पैड नहीं मिला। लेटर पैड भी इंशाल्लाह मेरे घर पर मिलता है बराबर। और वसीम साहब, मैं अभी जानूँगा कि ये तो आपका कार्यकाल रहा, लेकिन इतने बड़े कार्यकाल में 5 सालों में कितना काम बाकी रह गया होगा आपका? लगभग काम मेरे 6-7 गलिए पेंटिंग में है, और एक समरसेबिल है, उसकी पाइपलाइन 16 लाख रुपए की टेंडर भी हो गया है, उसी की वजह से रुकी भी है। और ईओ साहब ने उसको इसी वजह से रुकवा दिया है। पाइपलाइन 16 लाख रुपए की पास हुई भी, उसमें से कुछ हिस्से में थोड़ी सी पाइपलाइन पड़ गई है उसकी 3 साढ़े 3 लाख रुपए की। बाकी का जो वो समरसेबिल होए हुआ पास होए हुआ उसका, वो बस उसका टेंडर होना था। अभी ये टाइम नज़दीकी आ गया, फिर शासक दौर है इसमें, जो किसी की भी सुनवाई नहीं हो पा रही इस वक्त तो। जी, वसीम साहब, जैसे कि आपके वार्ड वासियों ने आप पर आरोप लगाए हैं कि एक सड़क पड़वाई थी, उसमें 8 महीने के बाद, 9 महीने के बाद गड्ढे होने लगे, सड़क टूट गई, साफ सफाई नहीं होती है। क्या क्या कारण है इसका? नहीं, साफ सफाई को तो देखिए, आप पूरे वार्ड में मेरे सर्वे कीजिए या लोगों से। अब ऐसा तो होता है जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो तो क्या बोलते नहीं, हैं, हमने उसका सर्वे किया उनके और एग्जाम हमने लगाते दिखाया दिखाया भी था लोगों को, गड्ढे हुए हैं सड़क में उस वक्त। हैं। जी, ठीक है, वो लॉकडाउन के दौरान जो है ठेकेदार की कमी रही, उसमें सीमेंट उनका गलत लग गया था। उस पे जो है मैंने बराबर उनसे बात की, ईओ साहब से भी, जई साहब से भी और ठेकेदार से भी। अब वो डालने के लिए गए थे वहां पर, कुछ लोग बोले बोले इसको ऊंची मत करो, इसी को उखाड़ कर डालो जब ये रोड पड़ेगी दोबारा। अब उनकी जितनी थोड़ी सी ठेकेदार की, फिर उन दौरान लॉकडाउन के दौरान में वो आ नहीं पाए, तबीयत उनकी भी ऐसी हो गई, वो नहीं आ पाए। फिर उस दौरान जो काम नहीं हुआ, 3 साल हो गए। बाकी का चेयरमैन साहिबा हमारी, जो 1 साल पहले जो चेयरमैन साहिबा की मृत्यु हो गई। अच्छा दिक्कत। वसीम साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि नगर निकाय चुनाव करीब आ रहे हैं, माह दिसंबर में होने की संभावना है। इस बार जनता आपको क्यों वोट दे? नहीं, अल्लाह के रहमो करम से देखिए, हमने किसी का जो है किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया, और जनता की ही प्यार मोहब्बत की वजह से हमें जो इतना वोट मिला था। अल्लाह के रहमो करम से आज भी कंडीशन बहुत बढ़िया, और इंशाल्लाह उन्हीं वोटों पे और उनसे ज़्यादा वोटों पे जीतेंगे अल्लाह के रहमो करम से। बहुत क्या 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 तैयारियां हैं इस बार आपके चुनाव की? ये तैयारियां बहुत बढ़िया अल्लाह की रहमत से, सब मेहनत अच्छी चल रही है। बहुत बढ़िया है, लोगों के जो बीच हमने रहकर काम भी कराया। थोड़ी सी समस्या जैसे ऐसे मान लीजिए कहीं पर दिक्कत या कोई, अब पब्लिक तो करती है, जैसे मान लीजिए हमारे मंत्री जी हैं, वो 7 बार के विधायक जी हो गए, लेकिन उन पे भी इल्ज़ाम लगा देती है।
और साहब ऐसे मान लो जो देखो, मुख्य जनता जो आरोप लगाती है सही लगाती है। जी, जी। जनता को अगर नहीं दिखता कि काम नहीं हुआ है, तो वो जनता आरोप लगाएगी। अगर काम नहीं किया है तो आरोप 100% लगने हैं। देखिए, अब इसमें जो है सारी पब्लिक जो है एक सी या मेरे साथ भी नहीं होती, लेकिन मैंने किसी के साथ भेदभाव के लिए या किसी के लिए काम नहीं किया। पिछली बार भी 9 कैंडिडेट थे। अगर 9 कैंडिडेटों के परिवार के या महल्लेदार या सभी लोग आए भी होंगे अल्लाह की रहमत से, मेरे घर पे झाड़ू या जो भी सफाई के लिए कर्मचारी बराबर सभी के वहाँ भेजे। मैंने भेदभाव से किसी का काम नहीं किया। और बाकी का लेटर पेड से जो भी है वो भी अच्छा, सबका काम अब जो चुनाव आ रहे हैं, लड़ेंगे इसमें नहीं लड़ेंगे? इंशाल्लाह तैयारी चल रही है, फुल मेहनत चल रही है। अल्लाह के रहमो करम से इस बार भी जीतेंगे। तो ये थे वार्ड नंबर 23 के सभासद मोहम्मद वसीम चकली के सभासद थे, जो कि बता रहे थे जो आरोप लगे हैं वो जनता ने लगाए हैं, वो कहीं सही नहीं है। चुनाव में लड़ेंगे, आगे को तैयारियां कर रहे हैं और तैयारी अच्छी हैं। ये वार्ड नंबर 23 के सभासद मोहम्मद वसीम थे। अगले एपिसोड में हम वार्ड नंबर 24 के सभासद से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि 5 साल का कार्यकाल उनका क्या रहा। तब तक देखते रहिए मेरे साथ हुकूमत एक्सप्रेस।